नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उमंग। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स का अंत कैसे होगा? इसमें बचने वाली वो आखिरी चीज कौन सी होगी? कभी रात के टाइम आसमान की तरफ देखा है? वो चमकते हुए तारे कितने ज्यादा शांत लगते हैं ना। पर जरा सोचो, अगर वही तारे मर जाए तो क्या होगा? उसके बाद बनता है एक ब्लैक होल। लोग कहते हैं वो एक ऐसा दानव है जो सब कुछ निगल जाता है, यहाँ तक कि लाइट भी, टाइम भी, हत्ता कि हमारी पूरी दुनिया भी। असली सवाल ये है कि उसके अंदर क्या है? ऐसी क्या चीज है उसमें जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को निगल जाता है? और अगर हम गलती से उसमें गिर जाए तो हमारे साथ क्या होगा? तो दोस्तों, आज हम मिलके इस राज के पीछे जाएंगे। एक सफ़र जो थोड़ा स्कैरी है और थोड़ा इमोशनल है और पूरा दिमाग हिला देने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो ब्लैक होल के अंदर क्या है उसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। और ये तो देखो, जब एक जायंट स्टार अपनी ज़िंदगी के एंड तक पहुंचता है तो वो एक्सप्लोड होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सुपरनोवा। उसके बाद बचा हुआ मास इतना हैवी होता है कि वो अपने ही वेट के नीचे दब जाता है, और फिर जन्म होता है इस यूनिवर्स के सबसे बड़े दानव का, जिसको हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर एक ब्लैक होल का जन्म होता कैसे है। तो ब्लैक होल्स को साइंटिस्ट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले मिनिएचर ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। तो सबसे पहले है मिनिएचर ब्लैक होल्स। ये साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इनका साइज एक एटम के साइज के बराबर होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि एक पहाड़ को आराम से निगल सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज से 10 गुना से 20 गुना तक बड़े हो सकते हैं। इन ब्लैक होल्स का जन्म तब होता है जब सुपरनोवा होता है। तो तीसरे नंबर पर आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इनका जन्म तब होता है जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स आपस में मिलके कोलाइड हो जाते हैं। तो चौथे नंबर पर आते हैं इस कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। आप इनके साइज का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनका साइज हमारे सन से बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गुना ज़्यादा होता है। और ये ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। और ऐसा ही ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका साइज हमारे सन से 4 मिलियन गुना ज़्यादा है। इनका सबसे खास पार्ट होता है इवेंट होराइजन, एक ऐसी बाउंड्री जो इनविजिबल है। अगर आप उसके अंदर चले गए तो वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल है। और उसके अंदर होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सब कुछ इन्फिनाइट हो जाता है। न टाइम का मतलब रहता है और ना ही स्पेस का। तो इन सभी चीजों को जानने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है, ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन अब सवाल उठता है कि इनके अंदर क्या है। सच बताऊं, अब तक इनके अंदर से कोई वापस नहीं आया, पर साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज बनाई है। तो सबसे पहले है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां मैटर इतना कंप्रेस हो जाता है कि फिजिक्स के सब नियम फेल हो जाते हैं। फिर आता है टाइम डायलेशन, मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास हो तो टाइम आपके लिए बहुत ही स्लो हो जाता है। और ऐसा ही हमें 2015 में आई इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। आपको लगता है कि 1 मिनट हुआ है, लेकिन बाहर दुनिया में सालों बीत जाते हैं। और एक थ्योरी है क्वांटम फॉर्म, मतलब वहाँ सब कुछ माइक्रोस्कोप लेवल पर हिल रहा है, जैसे रियलिटी टूट रही हो। स्टीफन हॉकिंग ने एक सवाल उठाया कि अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है तो क्या इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खो जाती है? इमेजिन करो कि आप एक स्पेसशिप में हो और तभी अचानक से स्पेसशिप एक ब्लैक होल की तरफ रुख ले लेती है। पहले तो आपको सब नॉर्मल लगेगा, पर जैसे जैसे आप करीब जाते रहोगे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सब कुछ खींचने लगेगा। सबसे पहले आप क्रॉस करते हो इवेंट होराइजन। उसके बाद वहाँ से कायनात की कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती। फिर होती है स्पैगाटिफिकेशन, मतलब आपका शरीर स्ट्रेच होने लगता है। ऊपर का हिस्सा स्लो गिरता है और नीचे का फास्ट। आप लिटरली एक नूडल बन जाते हो। और टाइम वो तो रुक ही जाता है। आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन दुनिया के बाहर सब कुछ बदल जाता है। और जब आप सिंगुलैरिटी तक पहुँचते हो तो क्या होता है? इसका जवाब है मौत, या फिर एक नई दुनिया। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके गिरने की, लेकिन अब एक और सोचने लायक बात है। अगर पूरी दुनिया यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी एक ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? सब कुछ, पहाड़, समुद्र, इंसान एक बिंदु में कंप्रेस हो जाए तो क्या होगा? सोचने से ही डर लगता है ना।
ब्लैक होल में गिरने से अर्थ का मास इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो खुद एक ब्लैक होल बन सकता है। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है ना, बट ये पॉसिबल है। और सब कुछ हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा, ना कोई रोशनी ना कोई आवाज। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है। और ये चीज दिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड के आगे कितने छोटे हैं। तो दोस्तों, ये बात कर ली हमने पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े दानव ब्लैक होल्स के बारे में। लेकिन क्या हमारे यूनिवर्स में इससे भी बड़ा दानव छुप के बैठा है और इंसानों की नज़रों से दूर है, और जो ब्लैक होल से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है वाइट होल। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ से मैटर निकलता है, उसके अंदर नहीं जाता। ब्लैक होल का ठीक उल्टा। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल वर्म होल हो सकता है, एक टनल जो हमें एक और यूनिवर्स में ले जाए। अगर ये सच हुआ तो हम एक और नए ब्रह्मांड के दरवाजे पर खड़े होंगे। बट एक मिनट, मैंने अभी वर्म होल्स कहा। अब ये वर्म होल्स क्या है, इसके बारे में और व्हाइट होल के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ एक अंतिम गड्ढा नहीं, शायद वो एक दरवाजा है जहां से हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं और अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को ढूंढ सकते हैं। और जब तक हम उसके राज नहीं समझ लेते, तब तक हम एक कॉस्मोस के अनजाने सफर पर हैं। ये था अंधेरों के पार एक सफर जो शुरू होता है एक सितारे की मौत से और खत्म होता है एक नए ब्रह्मांड के दरवाजे से। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों, सच कहूँ तो एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको 0% नॉलेज है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और खासकर ब्लैक होल जैसे टॉपिक्स पर तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च, एडिटिंग और टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उमंग और ये है द कॉस्मोस बाय उमंग। तो मिलते हैं अगले सफर में।